कहानी इंग्स से शुरू होती है। माँ से समंदर में तीरने भेजती है, मगर साहिल पर चुपचाप बैठ जाता है। अचानक पानी में आधा दबा बड़ा अंडा देखता है। इसने अंडा निकाला और गौर से देखा। जब माँ ने घेरा आने कहा तो इंग्स ने इसे डिब्बे में छुपाकर इन्हीं के पीछे चल दिया। इन्हीं नाराज थी क्योंकि इंग्स ने तैराकी की कोशिश ना की। वो बहत किए बगैर घिर पहुंचा, चपके से वालिद की वर्कशॉप किया। देर बाद क्रिस्टी आई और इन्हीं ने पूछा कि इंग्स ने आज साहिल पर किया। अनी ने कहा वो मामूल के मुताबिक अकेला बैठा रहा। इंग्स ने अपना सामान जंग में मसरूफ वालिद चार्ली के वर्कशॉप में रखा। इंग्स ने वालिद की तस्वीर और कैलेंडर देखकर चार्ली की वापसी का सोचा, फिर अंडा धोया और उसका छलका उतार दिया। चमकदार नीले अंदर देखकर हैरान हुआ। इंदा फिटने से पहले इन्हीं ने फिर पकारा तो वो उसे छोड़कर अंदर गया। इस रात 30 बार शुरू हुई और इंग्स को डर लगा कि वर्कशॉप में अंडा महफूज नहीं रहेगा। वो 30 बार में वापस भागा तो पाया कि अंडा पहले ही फिट चुका था। इसने झांका, अजीब मखलूक देखी, हाथ बढ़ाया तो दांतों से झपटा। इंग्स ने सोचा शायद वो भूखा है। वो भागकर कुछ खाना लाया और जब वो वापस आया तो मखलूक खाना खाकर पुरस्कून हो चुकी थी। इंग्स अपने नए दोस्त को नरमी से खिला रहा था कि इन्हीं ने फिर से पकारा। वो नखोशा सो गया। अगली सुबह इंग्स ने दरवाजे पर फौजों का दस्ता देखा। इन्हीं व क्रिस्टी के साथ कैप्टन हैमिल्टन का इस्तकबाल किया, जिसने बताया कि दुश्मन के अफवाज समंदर के रास्ते हमला करने की कोशिश कर सकती हैं। इसके सिपाही घर में रहकर साहिल का दिफा करेंगे। सिपाहियों ने सामान मंगवाया और अपने ठिकाने कायम किए। इन्हीं ने क्रिस्टी और इंग्स को अपने कमरे में रहने को कहा। बाद में इंग्स प्रसरार मखलूक पर किताब तलाश करने लाइब्रेरी गया। किताब लेकर वो वर्कशॉप की तरफ दौड़ा। वो पहुंचा तो वर्कशॉप अफराद फ्री थी। मखलूक चार्ली के जूते छबा रही थी। इंग्स ने भूखा देखकर किचन से खाना लाया, लेकिन फौज के बावर्ची सार्जेंट स्टनिक ने इसे दरवाजे पर रोक लिया। इंग्स ने कहा कि मखलूक को खाना चाहिए, मगर स्टनिक ने इनकार कर दिया। इंग्स ने बावर्ची खाने का कूड़ा बाहर निकालने की पेशकश की। स्टनिक राजी हुआ। इंग्स ने जाये टकड़े अपने नए दोस्त को शौक से खिलाए। तमाम बचा हो खाना खाकर इंग्स ने ऐसे क्रूसो का नाम दिया। क्रूसो खुशी से भरी पानी की टोकरी में तीर रहा था। इसी दौरान कैप्टन हैमिल्टन अपने फौजियों को सख्त मशक़ें करवाते रहे। कैप्टन जन ने दुश्मन के हमले की तैयारी पर जोर दिया। इंग्स वर्कशॉप से चिपके नकिल गया। क्रूसो अकेला, इन्हीं अनजान। लुइस शहर आया और सीधे इन्हीं के वर्कशॉप पहुंचा। नौकरी मांगी तो इन्हीं ने शर्त रखी, पहले वर्कशॉप साफ करो। लुइस ने फौरन साफ करना शुरू कर दिया। इसने वो कूड़ादान बाहर निकाला जिसे इंग्स ने क्रूसो के लिए छुपाया था। इंग्स ने ये देखकर दौड़कर रोकने की कोशिश की, मगर दबा खाली था। इंग्स ने पूछा लुइस कौन है और वो इसके वालिद की वर्कशॉप में क्या कर रहा है। लुइस ने कहा कि इसका वालिद चार्ली जंग से जल्द वापस आएगा। लुइस ने कहा तुम्हारा वालिद वापस आकर वर्कशॉप का दावा कर सकता है, लेकिन तब तक जिम्मेदारी मेरी है। क्रूसो को खतरा लगा। इंग्स तेजी से अंदर भागा और घर में कोई महफूज जगह तलाश करने लगा। डरे इतना क्रूसो घर के अंदर छपके से दाखिल हो चुका था। सार्जेंट स्टरंग का किता चर्चिल इसने देखा, दौड़ा मगर कत्ता जंजीरों में बंधा था, पकड़ न सका। क्रूसो जब बाथरूम गया तो क्रिस्टी अंदर थी। वो चीखती सीढ़ियां चढ़कर भागी। इंग्स ने ऐसे संभाला और समझाया कि क्रूसो उसका पालतू है जो समंदर किनारे मलांदे से निकला। क्रिस्टी ने लर्जते हुए वादा किया कि वो इन्हीं को नहीं बताएगी, क्योंकि क्रूसो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। वर्कशॉप वापस आकर इन्हीं ने लुइस को चार्ली के कपड़े दिए ताकि वो धो डाले। लुइस ने पूछा क्या चार्ली वापस नहीं आएगा। इन्हीं ने उदास होकर बताया कि चार्ली जहाज डूबने पर मर गया था। फिर उसने लुइस से कहा बाथरूम का लीक ठीक करो। लुइस ने बाथरूम के दरवाजे पर दस्तक दी। इंग्स और क्रिस्टी ने ऐसे रोका। खामोशी के बाद उसने इन्हीं को सब बता देने की धमकी दी। बिलाखिर क्रिस्टी ने दरवाजा खोला। लुइस बोला लीक ठीक करने आया। अचानक इसकी नजर क्रूसो पर पड़ी। वो घुबरा कर पूछा ये क्या है। इंग्स ने क्रूसो की मुकम्मल कहानी सुनाई। लुइस ने छूने की कोशिश की, मगर क्रूसो ने हाथ काट लिया। लुइस हैरान हुआ। क्रूसो सिहारस की तरह लगता है, नायाब तरीन समुद्री घोड़ा दुनिया के नायाब तरीन जानवरों में से है। कहा जाता है एक वक्त में सिर्फ एक होता है, जब एक मरता है तो अंधा फोड़ कर नया जन्म लेता है। समुद्री घोड़े की जादुई ताकतें बिताई। जब इन्हीं ने दरवाजा खिटाया, इंग्स ने लुइस से क्रूसो छुपाने की मदद मांगी। इन्हीं के मना पर लुइस राजी हुआ। जब इन्हीं अंदर दाखिल हुई तो उसने कोई मखलूक नहीं देखी। हालांकि क्रूसो अपने छिपने की जगह से झांक रहा था और लुइस ने चालाकी से इसका ध्यान हटा दिया। बाद में जब इन्हीं बाहर निकली, कैप्टन हैमिल्टन ने ऐसे सिपाहियों के आशाए पर मदऊ किया। रात को लुइस ने इंग्स से कहा कि क्रूसो समंदर छोड़ दो। समंदर इसका असली घर था, लेकिन इंग्स ने इनकार कर दिया और इसरार किया कि क्रूसो आसी के साथ रहे।
जल्द ही घिर में सिपाहियों का आशाइया शुरू हो गया। एंगिस खाना फिश करते हुए दरवाजा बंद करना भूल गया, जिससे क्रूजो गसल खाना से फरार हो गया। दरअसल सार्जेंट स्टरंग का कत्ता चर्चिल ने क्रूजो की खुशबू पाकर पागल होकर घर भर में इसका पीछा किया, फिर दस्तरख्वान पर छलांग लगाकर दावत पूरी बर्बाद कर दी। सबने चर्चिल को डांटा क्योंकि ऐसे मार पड़ना था। क्रूजो फवारे में कूदा, मछलियां पकड़ी और खुशी से खाने लगा। इंगिस देवानावार तलाश करता रहा। लुइस ने यकीन दिलाया कि वो मखलूक को महफूज ढूंढ कर ले आएगा। इंगिस घर रवाना हुआ। काफी तलाश के बाद लुइस ने अब पहले से बड़ा क्रूजो पाकर इसे कल किया। एंग्स ने क्रूजो की बड़ी जसामत देखकर इसे छोड़ देने का फैसला किया। वो इसे टर्क के पछवाड़े रखकर साहिल रवाना हुए। बाहरी दलों के साथ पानी में ऐसे आजाद किया। इंग्स दल शिकस्ता था, मगर जानता था कोई चारा न था। अगले दिन मच्छीरें जमी और ह्यूई समंदर में जब ह्यूई ने रिसी खींची तो कुश्ती डूबने लगी। अचानक एक देव कामित कुर्सो सामने आ गया। दोनों मर्द हैरान। ह्यूई दौलत के लिए मखलूक पकड़ना चाहता था, मगर जमी ने इनकार किया। कुर्सू ने डूबती कुश्ती दौड़ खींची। जमी ने रिसी काटकर इनकी जान बचाई। जब इसने कुर्सो को दौड़ती रहता देखा तो हैरान रह गया। इसने ऐसा अजीब व शानदार जानवर न देखा था। कैप्टन हैमिल्टन ने इंग्स से कहा कि इसकी वालदा चाहती हैं वो फौरी फौजी तरबियत शुरू करे। इंग्स फौज में शामिल हुआ और मदद दी, मगर चंद दिन बाद बोर हो गया। सुबह कैप्टन हैमिल्टन से छिपकर समंदर के किनारे पहुंचा। करसू पकारा मगर नहीं मला। इंग्स छोटी कश्ती लेकर तलाश पर रवाना हुआ। जल्दी कुर्सू उसके साथ पानी से बाहर फिट पड़ा। इंग्स इसकी बढ़ती हुई जसामत देखकर दंग रह गया। एक जोरदार छलांग में कुर्सू ने इंग्स को अपनी पीठ पर उठा लिया। पहले डर गया, मगर इंग्स ने समुद्री सफर का लुत्फ उठाया। जब करसू ने ऐसे साहिल पर उतारा, सार्जेंट स्टर्नक का चर्चिल खुशबू सूंघकर पानी की तरफ दौड़ा। स्टर्नक हैरान मखलूक के पीछे आ गया। इसने इतना बड़ा अजीब जानवर न देखा था और यकीन करना मुश्किल था। इसी रात इंग्स ने क्रिस्टी और लियूस को अपनी मुहिम सुनाई। इन्होंने खुशी के नारे लगाए। इनकी मसरत घर गूंज उठी। इन्हीं दरवाजे पर मस्करा कर नकली लियूस पीछे गया और उसने शुक्रिया अदा किया। लुइस की बदौलत वो बिलाखिर अपने बच्चों को बेफिक्र हंसते देखा। लुइस मस्करा कर चल दिया और जमी रिपोर्टर जी को बता रहा था। समंदर में मिलने वाला अजीब जानवर जाक को सरमायाकारों और सियाहों को शहर की तरफ लाने का मौका लगा। ह्यूई ने कहा, शहर वीसा ही ठीक है। जाक ने असरार किया कि लोगों को मुमकिन खतरनाक समंदरी जानवर से आगाह रहने का हक है। अगले रोज हैमिल्टन ने इन्हीं बच्चों समेत करीबी टीले पर फौजी तैयारी दिखाई। उसने दुश्मन के खिलाफ इस्तेमाल शुदा हथियार दिखाए और फौजियों को आबी अहदाफ पर मशकी हमलों का हुक्म दिया। एंगिस ने क्रूजो को खतरे में देखकर इन्हीं से मशक रोकने का कहा, मगर इन्हीं ने खड़े रहो कहा। क्रिस्टी की तजा के एंगिस सच बोल रहा है बेअसर रही। फौजियों ने कम गहरे पानी में खाली गोलियां चलाई। क्रूजो दुर के मारे बच नकुलने के लिए जद्दोजहद करने लगा और जाक साहिल पर तस्वीर कशी की उम्मीद लेकर आया था, मगर जानवर छिपा रहा। मायूसी में इन्होंने जानवर का खिरदरा पतला बनाकर इसकी तस्वीर अगले रोज अखबार में शाया की। चंद दिन बाद जब सार्जेंट एस्ट्रांक ने तस्वीर देखकर साहिल पर झलकते खौफनाक वजूद को पहचाना और कई फौजियों ने याद किया कि आसी रात क्रूसो को ढूंढकर कत्ल करेंगे। क्रिस्टी इंग्स के कमरे में छिप कर गई। दोनों घर से फरार हो गए। इंग्स ने क्रूसो की हालत देखने लुइस को समंदर किनारे बुलाया। एक तनाव भरे लम्हे बाद क्रूसो उभर आया, मगर जंगली नाकाबिल शनाख्त था। क्रूसो दौड़ता हुआ इंग्स व लुइस के पास गुजरा और लहरों में गोता लगाया। इंग्स ने लुइस को कसूरवार ठहराया। क्रूसो को आजाद करने के फैसले ने खतरा खड़ा किया। अधर इस्त्रांक और इसके लोग कुश्ती पर क्रूसो की तलाश में कातिलाना इज़ाइम के साथ थे। साहिल पर पहुंचते चर्चिल की भूख ने तोजह मबजूल की। इस्त्रांक ने कुश्ती घुमाई। लम्हे में क्रूसो नमूदार होकर ऐसे कत्ल कर डाला। फिर एक बार फिर साहिल पर खामोशी तारी हो गई। फौजी ये समझ न सके कि क्या हो रहा है और पानी की तरफ फायरिंग शुरू कर दी। अचानक क्रूसो ने इनकी कुश्ती को ठोंक मारी और सबको पानी में फेंक दिया। हैमिल्टन ने फायरिंग की आवाज सुनी तो वो समझ बैठा कि दुश्मन ने हमला किया है। इसने अपने लोगों को जवाबी हमला करने का हुक्म दिया और इन्हीं को बच्चों के साथ घर में छिप जाने को कहा। इन्हीं ने क्रिस्टी को ढूंढा और पूछा कि इंगिस कहाँ है। क्रिस्टी ने कहा वो घर पर नहीं है, तो इन्हीं दंग रह गई। वह इंगिस को जिंग में अकेला न छोड़ सकी। मिस्र में हैमिल्टन के तहफ़्फ़ुज़ के बावजूद साहिल पहुंची, जहां क्रूसो ने पानी में वहशीपन दिखाया। उसने सार्जेंट स्टर्नक को जबड़ों में दबोच कर अड़ाया। इंग्स वक्त पहुंचा, चीख कर क्रूसवे को रोका, मगर मखलूक ना मानी। इनिक्स कम गहराई पर क्रूसवे तक पहुंचा, मगर फिसल कर डूबने लगा। क्रूसवे ने एस्टरैंक छोड़कर आसे बचाकर किनारे पर खींच लिया। लुइस भी पहुंचा और बेताबी से इंग्स को होश में लाने की कोशिशें शुरू की। चंद लम्हे गुजरते ही इंग्स ने सांस लिया और आंखें खोले।
कोशी से इसने देखा कि क्रूसवे करीब है। हैमिल्टन ने दुश्मन कुश्ती न होने के बावजूद पानी पर फायरें जारी रखने का हुक्म दिया। जब क्रूसवे किनारे पर उतरे तो मौजों में डूब गया। अनि इंग्स से मिली, जानकर सुकून हुई कि जिंदा था। इंग्स ने क्रूसवे की वजाहत करना चाहिए, लेकिन इन्हीं ने इसे बच्चे का ख्याल समझकर कहा कि अब ये सब ख्याली बातें बंद करो, आसिलम है। क्रूसवे समंदर से बाहर निकला और इन्हीं को एहसास हुआ कि इंग्स ने सच कहा था। हैमिल्टन भी इस दिव्यहैकल समंदरी मखलूक को देखकर हैरत ज़दा चुप खड़ा रहा। सिपाहियों ने दोबारा पानी पर गोलियां बरसाईं। इंग्स ने क्रूसवे की छोड़ी पीठ पर चढ़कर उसे महफूज जगह पहुंचाया। यही डर के हैमिल्टन से हमला रोकने की इल्तिजा करती है, मगर उनके रेडियो बंद थे। हैमिल्टन, लोइस और इन्हीं कुश्ती से पीछा किया। क्रूसवे तेज रफ्तारी से तीर रहा था, लेकिन अचानक वो उस जाल में फंस गया जो सिपाहियों ने दुश्मन को फंसाने के लिए फैला रखा था। जाल के अंदर फंसकर वो निकलने की जद्दोजहद करने लगा। जब हैमिल्टन की कुश्ती आई, लियूस ने एंग्स से कहा, फौरा कूदो। जाते हुए एंग्स ने क्रूसो से कहा, तुम सबसे अच्छे दोस्त हो, कभी ना भूलूंगा। फिर वो पानी में छलांग लगाकर कुश्ती में चढ़ गया। एक जोरदार उछाल के साथ क्रूसो ने जाल के ऊपर से छलांग लगाई और दोबारा लहरों तले गोता लगाया। इन्हीं लायोस और हैमिल्टन ने खुशी के नारे लगाए। आखिरकार क्रूसो आजाद और महफूज रहा। क्या आपको ये मुहिम पसंद आई या बच्चों जैसी लगी? कमेंट्स में बताएं ताकि अगली बार बेहतर कहानियां ला सकें।